हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में हम जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पीपीटी कंप्लीट करवा दी थी। जिन्होंने भी मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जीएसटी सीरीज़ का, वो सारी वीडियोस देख लें, तभी आपको जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ आएंगे वो उन्हीं वीडियोस के थ्रू आएंगे एंड तभी आपको प्रैक्टिकली टैली में जीएसटी यूज़ करना आएगा, इम्प्लीमेंट करना आएगा। तो प्लीज़ आप पहले वो वाली वीडियोस देख लीजिएगा एंड उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो हमने लास्ट वीडियो में जीएसटी को एक्टिवेट किया था। यहाँ पर जब हमने कंपनी क्रिएट की थी जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की, तो यहाँ पर जीएसटी को इनेबल करने के बाद मैंने यहाँ जो बेसिक डिटेल्स जो रिक्वायर्ड थी वो मैंने पुट कर दी थी। ओके, एंड उसके बाद मैंने अपनी कंपनी को एज अ रजिस्टर्ड डीलर दिल्ली रजिस्टर्ड बनाया था और इसको एक्सेप्ट किया था। ओके, अब हमने जो स्टार्ट करना है वो हमने GSTR 1 से करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले जीएसटी रिपोर्ट्स। GSTR 1 में हमारे पास फर्स्ट जो पॉइंट है वो है B2B इनवॉइस। B2B इनवॉइस होता है बिजनेस टू बिजनेस, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड डीलर। 4A 4B 4C 6B एंड 6C जो सेक्शंस आ रहे हैं ये आपको मिलते हैं जब आप अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं जीएसटी के पोर्टल पे, तो वहाँ पर भी B2B इनवॉइस आपको एज इट इज़ अदर ये जो डिफरेंट सेक्शंस हैं इनमें मिलता है। तो बिल्कुल हम टैली में जीएसटी की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो वैसे ही करेंगे जैसी रिपोर्ट हमारा पोर्टल हमसे मांगता है जीएसटी का। ओके, तो यहाँ पर हमारी रिटर्न्स ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होती जाएंगी आफ्टर ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं B2B इनवॉइस, बिजनेस टू बिजनेस। ओके, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड डीलर। आप एक रजिस्टर्ड डीलर हैं और अगर आपको किसी रजिस्टर्ड डीलर को ही गुड्स सेल करने हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो आप B2B इनवॉइस में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ओके, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, मास्टर्स पे क्रिएट करना है कुछ लेजर्स, क्योंकि आपको सबसे पहले तो कुछ लेजर्स की रिक्वायरमेंट है रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड के लिए। तो हम यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करते हैं एंड मैं यहाँ पर एक पार्टी क्रिएट कर लेती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया साई ट्रेडिंग कंपनी। ओके, यहाँ पे मैंने ले लिया साई ट्रेडिंग कंपनी और इसको हमने ले लिया अंडर सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि हम इसको सेल करेंगे तो ये अंडर डेटर्स में आएगा, सन्ड्री डेटर्स। अब हमने यहाँ पे जो भी साई ट्रेडिंग का एड्रेस है, स्टेट है, स्टेट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टेट नहीं दोगे तो यही डिफाइन नहीं होगा कि टैक्स कौन सा लगेगा। ओके, यहाँ पे तो टैक्स ही डिफाइन करेगा ना, जो स्टेट है वही डिफाइन करेगा ना कि टैक्स कौन सा लगना है। तो जैसे हम दिल्ली में कर रहे हैं तो दिल्ली टू दिल्ली जो टैक्स लगेगा वो CGST और SGST लगेगा एंड आउटसाइड दिल्ली जो टैक्स लगेगा वो IGST लगेगा। तो यहाँ पर हमने GST नंबर ले लिया दिल्ली का ही एक। यहाँ पे मुझसे पूछा है रजिस्ट्रेशन टाइप, जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हो वो पार्टी आपकी किस टाइप की डीलर है, रजिस्टर्ड डीलर है, अनरजिस्टर्ड डीलर है, कंज्यूमर है या कॉम्पोजिशन डीलर है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे रेगुलर डीलर। तो हमने यहाँ पे रेगुलर लिया एंड यहाँ पे GST नंबर डाल दिया एक। और जो ये GST नंबर आप डालेंगे ना, इसको आपने बिल्कुल सही डालना है, ये आप कोई भी रैंडमली नहीं डाल सकते हो। अगर आप रैंडमली डालोगे तो फिर ये आपका वेरीफाई करने के लिए आपको बोल देगा, आपको एरर शो करेगा एंड ना ही ये ट्रांजैक्शन आपकी रिटर्न्स में शो करेगी। ओके, तो आपने बहुत ध्यान से ये डालना है। अभी अगर आप प्रैक्टिस के लिए करना चाह रहे हो और प्रैक्टिस के लिए आपको डालना है तो फिर आप गूगल पे सर्च कर लो, आप किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हो। वैसे इजीली ना बैंक के GST नंबर मिल जाते हैं। आप कोई भी स्टेट लेना, जैसे दिल्ली GST नंबर एक्सिस बैंक, पंजाब PNB बैंक GST नंबर, ऐसे करके सर्च कर लो, आपको गूगल पे मिल जाएगा जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ओके, क्योंकि आपको वैलिड GST नंबर लेना, आप यहाँ पे रैंडमली नहीं ले सकते हो। एंड उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर दोगे। नेक्स्ट हमने लिया गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी, एक पार्टी और मैंने बनाई है, इसको अंडर सन्ड्री डेटर्स लिया है एंड इसको मैं चेंज कर लेती हूँ स्टेट। यहाँ पे मैंने हरियाणा ले लिया। ओके, रजिस्ट्रेशन टाइप इसमें भी रेगुलर ही लूँगी। तो हरियाणा का जो स्टेट कोड होता है 06 से होता है। ये मैंने GST नंबर ले लिया हरियाणा का और उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब ये 2 लेजर्स मेरे बन चुके हैं। इसके अलावा जो और लेजर्स की रिक्वायरमेंट है, CGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स GST,
सेंट्रल टैक्स, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एज अ बिगिनर सीख रहे हैं तो आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आपने जो CGST का ये लेजर क्रिएट किया है, ये लेजर आपने कॉमन लेजर क्रिएट किया है। कॉमन लेजर मीन्स कि मेरी सारी टाइप की ट्रांजेक्शन के लिए जहाँ जहाँ पे GST मुझे चाहिए होगा टैक्स लगाने के लिए, वहाँ पर मैं इसी CGST के लेजर का यूज़ करूँगी। बट अगर मेरे को अलग अलग मेंटेन करना है, इनपुट मतलब परचेज का CGST अलग, आउटपुट मतलब सेल्स का CGST अलग, तो फिर उस केस में ना आपको सारे अलग अलग लेजर्स बनाने पड़ते हैं। जैसे CGST इनपुट, इनपुट CGST 6%, इनपुट CGST 2.5%, मतलब आपको हर टाइप के लेजर्स, फिर उतने टैक्सेस के लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे एंड सेल्स के लेजर भी फिर अलग अलग क्रिएट होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। इसलिए हम लोग जो प्रोसेस से चलेंगे, हम यहाँ पे CGST का भी एक ही लेजर बनाएंगे, SGST का भी एक ही लेजर बनाएंगे, IGST का भी एक ही लेजर बनाएंगे और सेल्स का भी एक ही लेजर बनाएंगे। हम लोग कॉमन लेजर लेकर चलेंगे, अलग अलग सेपरेट नहीं बनाएंगे। ओके, अगर आपको सेपरेट लेना है फिर आप मतलब लेजर टू लेजर डिफाइन कर सकते हो परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, बट अभी मैं CGST को कॉमन यूज कर रही हूँ तो मैं यहाँ परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन नहीं ले सकती हूँ। ओके, अब इसके बाद एक्सेप्ट किया, SGST लिया अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST स्टेट टैक्स, और इसको भी मैंने कर दिया एक्सेप्ट। नेक्स्ट मैंने लिया IGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इसको भी मैंने GST लिया इंटीग्रेटेड टैक्स एंड इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद मैंने एक लेजर और बनाया सेल्स का, अंडर सेल्स अकाउंट GST आपको एप्लीकेबल करना है, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेना है, सेट ऑल्टर GST डिटेल्स को यहाँ पर इनेबल नहीं करना है, क्योंकि हम जो गुड्स पे टैक्स अप्लाई करेंगे वो हम आइटम वाइज करेंगे, स्टॉक आइटम वाइज। ओके, तो मैं जो टैक्स रेट सेट करूँगी वो आइटम्स पे करूँगी। वैसे अगर आप ग्रुप वाइज टैक्स को एप्लीकेबल करना चाहते हो, ग्रुप वाइज भी कर सकते हो, कंपनी लेवल पे भी कर सकते हो। जब मैंने कंपनी में एक्टिवेट किया था GST, जब मैंने आपको वहाँ पर बताया था, तो वहाँ पर भी कर सकते हो। बट जो ज़्यादा इजी आपको रहेगा, अगर आपका ग्रुप वाइज स्टॉक है ही नहीं तो फिर तो आपको स्टॉक टू स्टॉक ही करना पड़ता है। मैक्सिमम हम लोग स्टॉक आइटम वाइज ही करते हैं। ओके, तो अभी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये लेजर्स जो रिक्वायर्ड थे मैं बना चुकी हूँ। उसके बाद हम स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर लेते हैं। स्टॉक आइटम्स में मैंने सपोज कोई भी हम डील कर सकते हैं, ट्रेडिंग करना है तो हम जैसे AC का करते हैं। AC के लिए यहाँ पे मुझे यूनिट्स चाहिए, यूनिट्स के लिए शॉर्टकट की Alt+C प्रेस कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे क्रिएट ले सकते हो। सिंबल में मैंने यहाँ पे ले लिया पीसेस या नंबर्स। AC को तो आप नंबर्स में काउंट करते हो ना, तो सिंबल हमने नंबर्स ले लिया। फॉर्मल नेम में पूरा नेम लिखना होता है, बट अगर आप इसको स्किप भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट क्वांटिटी कोड, नंबर्स के लिए UKOC कोड क्या रखना है आपको, तो यहाँ पर NOS, मैंने N प्रेस किया तो NOS के साथ नंबर्स मेरे को शो कर रहा है। एंड UKOC कोड देना भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अगर आप UKOC कोड नहीं देंगे तो भी आपकी एंट्री मिसमैच में जाएगी, आपकी रिटर्न्स में ट्रांजेक्शन आएगी ही नहीं। ओके, तो आपको इसको भी बहुत ठीक से देना है, ध्यान से देना है। एंड यहाँ पर देखिए GST एप्लीकेबल हो रखा है, सेट ऑल्टर GST डिटेल्स, यहाँ पर आपने इसको यस करना है, सेट ऑल्टर GST डिटेल्स, इसको यस कर देंगे। एंड यस करने के बाद आपसे यहाँ पर पूछेगा HSN एंड SSC डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन, HSN। देखो अभी आपको जैसे मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, मे भी हो सकता है कि आपके पास ऐसी स्क्रीन ना आ रही हो। अगर ऐसी स्क्रीन नहीं आ रही है ना तो आपको F12 प्रेस करना है एंड F12 प्रेस करके ये सारे ऑप्शंस यस कर लेना। या फिर आपको अगर कोई रिक्वायर्ड है कि मुझे सिर्फ ये ऑप्शन से इनेबल करने हैं, मतलब यही का यूज़ करना है, तो आप वो ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हो। ओके, तो अभी डिस्क्रिप्शन आपको लेना है। यहाँ पर AC के लिए जो भी डिस्क्रिप्शन आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया, HSN कोड आपको लेना है एंड ये भी देना मैंडेटरी है। अब आपको पता है कि HSN वाइज समरी जो है वो आपको देनी होती है, तो ये भी मैंडेटरी होता है, हर एक गुड्स का आपको HSN कोड देना है। बट टैली में आप यहाँ पे फॉर प्रैक्टिस रैंडमली डाल सकते हो, आपको ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट पता होना चाहिए। उसके बाद कैलकुलेशन टाइप पे हमने ऑन वैल्यू ले लिया, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल ले लिया एंड मैंने AC पे 18% टैक्स जो है वो
अप्लाई करवाए एंड आप देखेंगे 99% मेरा CGST और SGST कैलकुलेट हुआ है। ओके, उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेके लास्ट ईयर कोई बैलेंस है तो वो आप ले सकते हो, अदरवाइज इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट आइटम एक और क्रिएट कर लेती हूँ, फैन की नंबर्स ले लिया एंड इसमें भी मैंने GST को इनेबल किया, इसका भी मैंने HSN कोड ले लिया। डिस्क्रिप्शन ना भी दो बट HSN कोड देना ज़रूरी है। ओके, ये आप दोगे। यहाँ पर आपने इसको भी टैक्सेबल लिया। यहाँ पर जो मैं आपको ये बता रही हूँ कॉन्सेप्ट, ये मैं आपको एजुकेशन पर्पस के लिए बता रही हूँ, मैं कोई डेटा नहीं ले रही हूँ, तो आप इसको उससे मत रिलेट करना। मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि कौन सी चीज़ कैसे की जाती है। बाकी तो आपकी जैसी प्रोफाइल है, आपका जैसा बिजनेस है, आप उस बिजनेस के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे GST। ओके, तो यहाँ पर मैंने 12%, सपोज फैन पे मैंने 12% टैक्स फिक्स किया है एंड AC पे मैंने 18% किया था। तो जैसे भी मैंने एक्चुअली मल्टीपल टैक्स रेट की आइटम बनानी थी, तो मैंने दोनों आइटम में से एक पे 18% फिक्स कर दिया और एक पे 12%। ओके, तो यहाँ पे रैंडम ले लिया है मैंने टैक्स रेट भी। ओके, एंड उसके बाद इसको आप कर देंगे एक्सेप्ट। ये हमारा स्टॉक आइटम क्रिएट हो गया, एक AC का और एक फैन का, जिसमें हमने एक आइटम 18% की बनाई है और एक आइटम 12% की बनाई है। ओके, तो ये मास्टर्स थे जो रिक्वायर्ड थे B2B ट्रांजैक्शन करने के लिए। उसके बाद अब आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ट्रांजैक्शंस में आप वाउचर्स पे आएंगे एंड यहाँ पर F8 सेल्स वाउचर पे आएंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन आप करेंगे यहाँ पर, तो 1 अप्रैल में मैं ट्रांजैक्शन कर रही हूँ। सपोज मैं साइन ट्रेडिंग कंपनी को सेल कर रही हूँ, तो यहाँ पर सेल्स लेजर में मैंने सेल ले लिया। नेम ऑफ आइटम में मैंने AC लिया है एंड मैंने कहा मैंने जो सेल किया 10 AC सेल किया, बट अभी मेरा स्टॉक नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने का रीज़न ये है क्योंकि मैंने अभी AC जस्ट अभी तो क्रिएट किया है, मेरे पास ये स्टॉक है भी नहीं। ओके, इसलिए नेगेटिव आ रहा है, बट आगे जब मैं आपको GSTR 2 बताऊंगी तो मैं ये सारा स्टॉक परचेज भी कर लूँगी। ओके, ऐसा तो हो नहीं सकता कि नेगेटिव स्टॉक है मैं सेल कैसे करूँगी, बट अभी हम लोग एजुकेशन पर्पज से कर रहे हैं एंड मैं जब GSTR 2 आपको करवाऊंगी परचेजेस, तो वहाँ पर मैं ये सारा स्टॉक परचेज कर लूँगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो आप इस चीज़ को अभी इग्नोर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मैंने प्राइस दे दिया 28,000 AC का, 10 AC मैंने सेल किए एंड फैन सेल किया 5 पीसीज और इसका रेट दे दिया 3,000 रुपीज़। तो आप देखेंगे 2,95,000 रुपीज़ का मेरा इन्वॉइस हो गया है। इसके लिए ई वे बिल भी जनरेट होता है, ई वे बिल भी हम लोग पढ़ेंगे, बट उसके लिए मैं आपको पहले थ्योरेटिकल सारा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, तब ई वे बिल का यूज़ करना बताऊंगी। अभी विदाउट ई वे बिल हम नॉर्मली टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो आपने यहाँ पे टैक्स के लेजर्स ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, आप देख सकते हैं CGST और SGST आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है। ओके, CGST एंड SGST आपका कैलकुलेट हो गया है। अगर आप देखना चाहते हैं ये कैलकुलेशन कैसे आई है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं कंट्रोल O से रिलेटेड रिपोर्ट्स। कंट्रोल O यहाँ पे आपको शो करता है GST टैक्स एनालिसिस, इसके ऊपर एंटर करेंगे। डिटेल के लिए आपने करना है ऑल्ट के साथ F1, यहाँ पे आप प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप प्रेस करेंगे डिटेल के लिए ऑल्ट F1, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको शो कर रहा है 2,80,000 रुपीज़ में 99% आपका टैक्स है और यहाँ पे 15,000 पे 12% है टोटल। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन शो कर रही है कि कैसे कैलकुलेट हुआ है। अगर आप इसका प्रिंट देखना चाहते हैं, आप यहाँ से प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं एंड प्रिंट पे क्लिक करके करंट पे जाएंगे और इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। जूम करेंगे, ऑल्ट Z से जूम हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं मेरा एक टैक्स इनवॉइस बन चुका है AC एंड फैन की आइटम के लिए। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें आपको शो कर रही हैं। ये देखिए हमारे पास जो HSN कोड है वो भी शो कर रहे हैं, टैक्स रेट्स भी शो कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे मेरे को शो कर रहे हैं। ये एक मेरा टैक्स इनवॉइस बन गया जो मैं एक रजिस्टर्ड डीलर के लिए बनाऊंगी। ओके, एंड इसमें बहुत सारी प्रिंटिंग से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस भी होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी जस्ट मैंने एक इनवॉइस क्रिएट किया है और उसकी रिपोर्ट अगर मुझे चेक करनी है तो आप ऑल्ट G प्रेस कर सकते हैं। GST रिपोर्ट्स चेक करने के लिए ऑल्ट G से गो टू पे आएंगे, यहाँ पे आप लेंगे GSTR 1। तो GSTR 1 में आप देख सकते हैं आपकी ट्रांजैक्शन B2B इनवॉइस में चली गई है, बिजनेस टू बिजनेस।
एंटर प्रेस करेंगे, साई ट्रेडिंग कंपनी की ये जो ट्रांजैक्शन है ये आपकी टैक्सेबल अमाउंट में, सेंट्रल टैक्स अमाउंट, स्टेट टैक्स अमाउंट में यहाँ पे आपको शो कर रही है। ओके, ये मैं कहाँ से आई हूँ, ऑल्ट जी से, गो टू से एस्केप करूँगी तो दोबारा से सेल्स की ट्रांजैक्शन में आ गई हूँ। गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी को सेल करती हूँ, इंटर स्टेट सेल है, आउट ऑफ स्टेट, तो यहाँ पर सपोज एसी ही सेल कर रही हूँ, 12 एसी सेल किया, 3,36,000 हो गया, आईजीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा इंटर स्टेट में। सपोज मैंने 2 अप्रैल को सेल किया है ये, तो ये भी मेरा इनवॉइस बन गया, इस पे 18% टैक्स लग जाएगा। कंट्रोल ओ रिलेटेड रिपोर्ट्स, जीएसटी टैक्स एनालिसिस, डिटेल के लिए ऑल्ट F1 आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एसी का टैक्स रेट शो करेगा। ओके, एंड उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर देंगे। रिपोर्ट चेक कीजिए, ऑल्ट जी, GSTR 1, सेकेंड ट्रांजेक्शन विदाउट एनी एरर आपके पास B2B इनवॉइस में शो करेगी। देखिए 2 ही ट्रांजैक्शन डाली हैं अभी मैंने, एंड सिंपल प्रिंट करना बताया है। अभी इसमें कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी। डेली आपको वीडियो मिलती है नाइट में 9 o'clock, तो आप वेट कीजिएगा एंड और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पूरा कंप्लीट जीएसटी फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल पे करवाऊंगी, तो आप मैक्सिमम जितने भी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं चैनल शेयर कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। Thank you so much for watching this video.